के लिए हर दिन सिर्फ आपके लिए बड़ी खबरें लेकर आते हैं। देश में महामारी ने बुरा हाल किया हुआ है। दिन ब दिन संक्रमितों के केसेस में क्या हो रहा है और ऐसे में सरकार चीनी बीमारी को रोकने के लिए कुछ सख्त कदम अपना सकती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज के वीडियो में हम आपको लॉकडाउन और अनलॉक फेज 1 से जुड़ी हर छोटी से छोटी खबर देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसी के साथ बात करते हैं चीनी बीमारी से संक्रमितों के आंकड़े की, तो पूरे देश में पिछले 24 घंटे में 11,128 मरीज बढ़े। अब तक 2,98,000 केस हो चुके हैं और 1,47,195 स्वस्थ हो चुके हैं। केसेस हर घंटे ही बढ़ रहे हैं। इसी के साथ चलते हैं आज की खबरों की तरफ। आज देखेंगे चीनी बीमारी के लक्षण दिखे तो कितने दिन बाद करानी चाहिए जांच। पूरी जानकारी लीजिए और आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जानिए कि लॉकडाउन के अंदर सैलरी पूरी मिलेगी या आधी। आगे देखेंगे दोस्तों, 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को निकालने का प्लान कर रही है सरकार। जाने पूरी सच्चाई। साथ ही साथ दिल्ली में चीनी बीमारी से हो रहा है सबसे बुरा हाल, अब सरकार करने वाली है ये। देखेंगे विस्तार से। और ईएमआई किश्त हो सकती है दोबारा से बंद। लोगों के लिए आ सकती है खुशखबरी। सभी खबरें बेहद जरूरी है तो दोस्तों इसीलिए वीडियो को देखते रहिए। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को आप एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। बिना देरी के ले चलते हैं आपको हमारी आज की सबसे पहली खबर की तरफ। चीनी बीमारी के लक्षण दिखे तो कितने दिन बाद करानी चाहिए जांच। दोस्तों आज के समय किसी को भी खांसी बुखार आने लगता है तो लोग अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं कि कहीं उन्हें भी चीनी बीमारी तो नहीं हो गई है। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आइए जानते हैं। अगर कोई महामारी से संक्रमित होता है और शुरुआती स्तर पर ही उसकी जांच की जाती है तो नतीजों में ऐसा हो सकता है कि वह संक्रमित ना पाया जाए, जबकि असल में वह इस बीमारी की चपेट में आ चुका होता है। एक अध्ययन में ये दावा करते हुए कहा गया है कि इस बीमारी की जांच लक्षण दिखाई देने के 3 दिन बाद कराना बेहतर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जिन मरीजों की महामारी की चपेट में आने की अधिक आशंका होती है उनका संक्रमित मानकर इलाज करना चाहिए, खास तौर से अगर उनमें चीनी बीमारी की तरह के ही लक्षण हो। उनका मानना है कि मरीजों को जांच की कमियों के बारे में भी बताना चाहिए। आंकड़ों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि संक्रमण की चपेट में आने के 4 दिन बाद जिनकी जांच की जाती है उनमें 67% से अधिक लोगों के संक्रमित ना पाए जाने की संभावना होती है, भले ही वे असल में संक्रमित होते हैं। शोधकर्ताओं का कहना है कि संक्रमण की जांच कराने का सबसे सही समय संक्रमण के 8 दिन बाद है, जो लक्षण दिखने के औसतन 3 दिन बाद होता है। इसी के साथ आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जानिए, दरवाजा खटखटाया था। अब सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर अहम सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह स्पष्ट हो जाएगा कि 54 दिनों की लॉकडाउन की अवधि में काम नहीं होने के बाद भी कंपनियां कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के लिए बाध्य होगी या नहीं। बीती 4 जून को इस मामले में आखिरी सुनवाई हुई थी। आज के दिन इस विषय पर दोबारा से बैठक की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि कंपनियों में काम करने वाले श्रमिकों को पूरा वेतन मिलना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले बताते हैं। अगर आपको भी दुनिया भर की खबर सबसे पहले चाहिए तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। 5 लाख कर्मचारियों को निकालने का प्लान कर रही है सरकार। लॉकडाउन के बीच सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। ऐसे ही एक खबर वायरल हो रही है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है जिसकी हेडिंग है 5 लाख केंद्रीय कर्मियों को बाहर करने की तैयारी। खबर में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार 5 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की तैयारी कर रही है। फैक्ट चेक टीम के मुताबिक यह आर्टिकल बिल्कुल गलत है। भड़काने वाली ऐसी खबरों से सावधान रहे। टीम ने आगे कहा है कि ये फेक न्यूज है। सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है मोदी सरकार फिर लोगों को दे सकती है कैश। जानिए क्या है सरकार की योजना। दिल्ली में चीनी बीमारी से हो रहा है सबसे बुरा हाल, अब सरकार करने वाली है ये। राजधानी दिल्ली में जिस तरह से चीनी बीमारी के नए केसों की संख्या बढ़ रही है वह डराने वाला है। दिल्ली में अब तक करीब 33,000 मामले सामने आ चुके हैं और 984 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 31 जुलाई तक दिल्ली में 5,32,000 मरीजों के होने की बात कही है। रोज नए केस रिकॉर्ड नंबर में सामने आने के कारण टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली इस जानलेवा वायरस के प्रकोप से कैसे बचेगी। विशेषज्ञ अब इस बीमारी से निपटने के लिए हर्ड इम्यूनिटी का सहारा लेने पर भी गौर करने की बात कर रहे हैं, यानी राजधानी की 60-70% आबादी महामारी से पीड़ित हो जाए और लोगों में इसका एंटीबॉडी बन जाए। जब वायरस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होगा तो उसकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और धीरे धीरे यह खत्म हो जाता है। ऐसे में कमजोर वायरस को फिर से फैलने के लिए किसी मजबूत वायरस की जरूरत पड़ती है। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी पर अभी भी विशेषज्ञों में मतभेद है और कई विशेषज्ञ तो इसे खतरा भी बताते हैं। और ईएमआई की किश्त हो सकती है दोबारा से बंद, लोगों के लिए आ सकती है खुशखबरी।
लॉकडाउन लगने से कुछ ही हफ्तों बाद केंद्र सरकार ने लोगों के लिए एक निर्देश जारी किया था, जिसमें ईएमआई को 3 महीने तक रद्द करने का ऑप्शन दिया गया था। ऐसे में जो लोग लॉकडाउन में वेतन न मिलने से परेशान थे, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी खबर साबित हुई। उन्होंने 3 महीने तक ईएमआई रद्द करने का फैसला किया। लेकिन इसी के साथ अब जैसे ही अनलॉक फेज 1 शुरू हो गया है, सरकार ने ईएमआई को रद्द करने की स्कीम बंद कर दी है। अब लोगों को दोबारा से ईएमआई भरनी पड़ रही है, लेकिन वहीं एक अनुमान ये भी है कि शायद इस स्कीम को दोबारा से लाया जा सकता है, क्योंकि महामारी के चलते लोगों में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अनलॉक फेज 1 को रोककर देश भर में दोबारा से लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ सकती है, जिससे कंपनी को लोगों को वेतन देने में मुश्किलें आएंगी और ये कारण हो सकता है कि ईएमआई रद्द करने की स्कीम वापस लौट आए। मोदी सरकार फिर लोगों को दे सकती है पैसे, जानिए क्या है सरकार की योजना। एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार बाजार में मांग को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाने के बारे में सोच रही है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विकास की बड़ी योजना बनाई जा रही है। सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अगर जरूरत पड़ी तो जरूरतमंद लोगों को सीधे नकद देने पर विचार किया जा सकता है। इसके साथ ही सरकार का पूरा फोकस नौकरियां बढ़ाने पर है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशकों को भी आकर्षित करने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की अंतिम रिपोर्ट अप्रैल के अंत में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को सौंपी जा चुकी है। इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक 111 ट्रिलियन रुपए का निवेश बुनियादी ढांचे के लिए होने का अनुमान है, जिसमें से 40% केंद्र और राज्यों को दिया जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, सैकड़ों की संख्या में निकली पुलिस भर्ती, जल्दी से करें आवेदन। और 50 करोड़ के नकली नोट के मामले में सेना के जवान समेत 6 लोग गिरफ्तार। पुणे में क्राइम ब्रांच ने बुधवार को करीब 50 करोड़ रुपए के नकली नोट बरामद किए। इनमें भारत और अमेरिका समेत कई देशों की करेंसी शामिल है। हालांकि इनमें से ज्यादातर पर चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया छपा है। इस मामले में सेना के एक जवान समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम ब्रांच को शक है कि ये नोट ठगी के इरादे से छापे गए थे। फिलहाल हर एंगल की जांच की जा रही है। आरोपियों में सेना का एक जवान भी है, इसलिए आर्मी इंटेलिजेंस भी पड़ताल में जुटी है। क्राइम ब्रांच ने बताया कि जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनका नाम शेख अलीम, सुनील सारडा, अब्दुल गानी खान, रितेश रत्नाकर और तुफैल अहमद है। साथ ही रास्तों और गलियों में थूकने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस ने जारी किया आदेश। महामारी के संक्रमण से देश में बुरा हाल है और ऐसे में कई लोग पान मसाला जैसे पदार्थ का इस्तेमाल करके रास्तों और गलियों में थूक देते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए पुलिस ने बहुत सख्त कानून जारी किए हैं। रास्ते, गली या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर थूकना मना है। यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा करते दिखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और 500 रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। बता दें दोस्तों कि चीनी बीमारी संक्रमण थूकने से, छींकने से और खांसने से बहुत ज्यादा फैलता है। इसी के चलते पुलिस की ओर से कड़े नियम अपनाए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में निकली पुलिस भर्ती, जल्दी से करें आवेदन। पुलिस में नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। असम पुलिस ने फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर सैकड़ों की संख्या में भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। असम पुलिस ने इस भर्ती के लिए 451 पदों पर आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवार 10 जून 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। इच्छुक उम्मीदवार असम पुलिस के आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in या फिर assampolice.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ आगे देखेंगे दोस्तों, देश की जनता से पूछा गया सवाल, कैसी है मोदी सरकार? जवाब देकर हैरान रह जाएंगे आप। उससे पहले एक बार मौसम का हाल देख लेते हैं दोस्तों। देश में मानसून का आगाज हो चुका है। बीते 2 दिनों में कई राज्यों से बारिश की खबरें सामने आई है। मौसम के जानकारों का ताजा अनुमान है कि अगले 48 से 72 घंटों में देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। आज रात से ही 60 से अधिक शहरों में धूल भरी आंधी सहित बारिश का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में मध्यम तो कहीं भारी बारिश की संभावना है। 11 से 14 जून के बीच यह बारिश बढ़ सकती है। यदि आप इनमें से किसी राज्य में रहते हैं तो बिगड़ने वाले मौसम से सतर्क रहें। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार, तेलंगाना, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़। इसी के साथ देश भर में अगले सप्ताह से चलेगी शताब्दी ट्रेन। यात्रियों को मिलेगी सुविधा। लॉकडाउन को अब धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, जिसके बाद रेलवे भी पटरी पर आ रही है। रेलवे ने प्रथम चरण में जहां देश भर में 200 ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया था, अब अगले चरण में केवल शताब्दी एक्सप्रेस, दुरंतो और गरीब रथ ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर रही है। अगर सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगले सप्ताह से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन चल सकती है, जिसमें भोपाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को दोपहर के समय सफर करने की सुविधा मिल सकेगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसको लेकर प्रस्ताव बनाया गया है, जिसे रेल बोर्ड भेजा जा रहा है। अंतिम निर्णय वहीं से होगा। देश की जनता से पूछा गया सवाल, कैसी है मोदी सरकार? जवाब देकर हैरान रह जाएंगे आप। दोस्तों, लॉकडाउन के बीच एक सर्वे किया गया कि लोग सरकार के कामकाज से खुश हैं या नहीं। सर्वे सी वोटर ने किया। सर्वे के परिणाम के मुताबिक लोकप्रियता के लिए पीएम मोदी को 65% समर्थन प्राप्त हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का कुछ दिन पहले ही 1 साल गुजरा है। सी वोटर के सर्वे में 65.69% लोगों ने पीएम मोदी को समर्थन दिया।
बात अगर अलग अलग राज्यों की करें तो मोदी को उनके प्रदर्शन के लिए ओडिशा ने 95.6 अंक दिए, हिमाचल प्रदेश ने 93.95 और छत्तीसगढ़ ने 92.73% अंक दिए। देश भर में सर्वेक्षण में शामिल 58.36% लोग पीएम मोदी के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट थे। सभी जानते हैं कि महामारी का अभी तक कोई इलाज नहीं मिल सका है, लेकिन लाखों लोग इस बीमारी से सही भी हुए हैं। आखिर ये कैसे मुमकिन है? चीनी बीमारी आंखें, मुंह या नाक के जरिए शरीर में प्रवेश करती है। इसके बाद इसके कण कोशिकाओं पर अपना कब्जा बना लेते हैं और फिर धीरे धीरे ये वायरस फेफड़ों में पहुंचता है और तब ये इन्फेक्शन को पैदा करता है। इसके बाद फेफड़ों को रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन भेजने में कठिनाई आती है। इस वजह से फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है और सांस लेने में मुश्किल आने लगती है। कई मरीज इसी दौर में दम तोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग इस बीमारी से लड़कर इस वायरस से बच भी जाते हैं। इस वायरस से लड़ने में कोई दवा नहीं, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम सहायक होता है। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है, उनका शरीर इस वायरस को हरा देता है और उनकी जान बच जाती है। इसीलिए महामारी से बचने के लिए ऐसी चीजों का सेवन ना करें जिससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो। हेल्दी खाना खाएं, शराब, सिगरेट और तंबाकू से रहें दूर। दोस्तों, इसी बीच विदेश की कुछ जरूरी खबरें भी जान लेते हैं। किम जोंग ने दी ट्रंप को धमकी, कहा शांति से चुनाव चाहते हैं तो हमारे देश के मामले से दूर ही रहें। नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि उसे अपने यहाँ शांति से राष्ट्रपति चुनाव संपन्न कराने हैं तो कोरियाई देशों के मामले से दूर रहें। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनका ये स्पष्ट संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए आया है। ट्रंप ने नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया से सभी रिश्ते तोड़ लेने पर हद में रहने की सलाह दी थी। नॉर्थ कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA के मुताबिक किम जोंग उन के विदेश मंत्रालय में अमेरिकी मामलों के महानिदेशक ऑन जोंग गन ने गुरुवार को स्पष्ट कहा कि अमेरिका को अपने आंतरिक मामले पर ध्यान देना चाहिए। वहीं ब्रिटेन में हटाया जा रहा है महात्मा गांधी का स्मारक। जाने क्या है पूरा मामला। ब्रिटेन की एक पूर्व ब्रिटिश भारतीय सांसद ने लेस्टर से महात्मा गांधी की प्रतिमा हटाए जाने की मांग संबंधी एक आवेदन पर 4000 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसे बचाए रखने के लिए बृहस्पतिवार को एक भावपूर्ण अभियान शुरू किया। लेस्टर से सबसे लंबे समय तक सांसद रहे कीथ वॉज ने इस आवेदन को वापस लिए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने घोषणा की कि यदि किसी ने प्रतिमा को हटाने की कोशिश की तो वह उसका व्यक्तिगत रूप से बचाव करेंगे। वाज इस सीट से पिछले साल तक सांसद थे। वाज ने कहा, लेस्टर और लंदन में गांधी की प्रतिमा शांति, सद्भाव और अहिंसा की प्रेरणा है। वह इतिहास में शांति कायम करने वाले महान लोगों में से एक थे। लेस्टर से गांधी प्रतिमा हटाओ नामक आवेदन में गांधी पर तमाम आरोप लगाते हुए उनकी प्रतिमा को हटाने की मांग की गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको देश दुनिया से जुड़ी हर खबर ऐसे ही रोज अपने मोबाइल फोन पर चाहिए तो बिना भूले हमारे चैनल को नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल बटन